माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी खुश रहो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्रिस्टल के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, इसका हिंदी क्रिस्टल के विद्युतीय गुण। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब तथा शेयर कर लें। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे क्रिस्टल के। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है, जैसे विद्युतीय गुण की बात आती है, तो समझ में आता है विद्युत धारा से संबंधित, करंट से संबंधित, और मन में विद्युत चालकता के बारे में भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। तो हम लोग बात करेंगे कि उस विद्युत चालकता के आधार पर क्रिस्टल, डेट मीन्स जो ठोस है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रहे कि विद्युत चालकता के आधार पर क्रिस्टल जो होते हैं, अर्थात जो ठोस पदार्थ होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है चालक, उसका इंग्लिश होता है कंडक्टर। दूसरा है विद्युतरोधी, और इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है इंसुलेटर। और तीसरा होता है अर्धचालक, और इसका इंग्लिश होता है सेमी कंडक्टर। तो विद्युतीय चालकता के आधार पर ठोस पदार्थ को 3 प्रकार से बांटा गया है: चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब हम अगर चालक की बात करें, तो कहता वैसा ठोस पदार्थ जिनकी चालकता मैक्सिमम हो। जिस ठोस पदार्थ की चालकता सबसे अधिक होती है, उसे हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत की मात्रा जिस ठोस पदार्थ में प्रवाहित होती है, वो चालक पदार्थ कहलाता है। और जिसमें विद्युत चालकता सबसे कम हो, उसको हम लोग विद्युतरोधी कहते हैं। और जिसकी विद्युत चालकता चालक और विद्युतरोधी के मध्य होता है, इन बिटवीन कंडक्टर एंड
सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर मतलब कुचालक। सॉरी, इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो चालक और विद्युत रोधी के बीच की चालकता को दिखाता है उसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक पदार्थ। तो अब चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, विद्युत रोधी की कितना होगा, अर्धचालक का कितना होगा, अब उसकी बात करें। तो विद्युतीय चालकता के आधार पर जो ठोस पदार्थ है वो तीन प्रकार का है, चालक पदार्थ, विद्युत रोधी और अर्धचालक। चालक पदार्थ की चालकता सबसे ज़्यादा होती है। अभी बताया गया था कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें सबसे अधिक विद्युत की मात्रा प्रवाहित होती है उसको चालक पदार्थ कहते हैं। ध्यान है बच्चों कि चालक पदार्थ की जो चालकता होती है वो 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। देखें ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि चालक पदार्थ की चालकता होती है तो 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। जबकि अगर विद्युत रोधी की बात करें तो जिनकी चालकता सबसे कम होती है, इसमें विद्युत की धारा बहुत कम मात्रा में प्रवाहित होती है, नगण्य न के बराबर होती है, और इसकी जो चालकता होती है वो 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। उसी प्रकार से अगर अर्धचालक की बात करें तो जिनकी चालकता इस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में हो, ये जो अर्धचालक है इसकी चालकता जो होता है वो होता है 10 पे पावर -6 से 10 पर पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो बच्चों ध्यान रखें कि जिनकी चालकता सबसे ज़्यादा अर्थात 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है उसको हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिनकी चालकता सबसे कम होती है वह विद्युत रोधी कहलाता है, और जिसकी चालकता इन दोनों के बीच में अर्थात 10 पे पावर -6 से 10 पे पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो बच्चों हम लोग विद्युतीय चालकता के आधार पर ठोस पदार्थ के प्रकार को समझ रहे थे। तो चालकता के आधार पर ठोस पदार्थ को 3 प्रकार से बांटा गया, जिसमें पहला था चालक पदार्थ अर्थात कंडक्टर। तो वैसा पदार्थ जिनकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है अर्थात 10 पे पावर 4 ओम से 10 पे पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं चालक पदार्थ। चालक पदार्थ में अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो उनकी चालकता घट जाती है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखें कि ताप को बढ़ाने से, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में, अगर ताप को बढ़ाया जाए, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ की चालकता घट जाती है।
ताप को बढ़ा दिया जाए तो चालक पदार्थ की चालकता घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता है सब। अब अगर चालक पदार्थ की बात करें तो चालक पदार्थ जनरली दो प्रकार के होते हैं। ये जो चालक पदार्थ है, कंडक्टर जो है, वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है, अब चालक पदार्थ के प्रकार की बात करें तो चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है धात्विक चालक। धात्विक चालक या इसी को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहा जाता है। धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अगर धात्विक चालक की बात करें तो कहता है वैसा चालक पदार्थ जिसकी चालकता इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। धात्विक चालक में इसमें जो चालकता होती है, इसमें चालकता इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। और चूंकि इसमें चालकता इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहा जाता है। कोई भी धातु जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब धात्विक चालक हैं, क्योंकि इसमें विद्युत जो चालकता होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और दूसरा जो चालक पदार्थ है वो है वैद्युत अपघट्य चालक। वैद्युत अपघट्य चालक कहता भाई कि वैसा चालक जिसमें विद्युत चालकता जो होती है वो आयनों की गति के कारण होता है। इसमें जो चालकता है, इसमें चालकता आयनों की गति के कारण होता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इसमें आयनों की गति के कारण होता है, इसलिए वैद्युत अपघट्य चालक को आयनिक चालक भी कहते हैं। तो इस तरह से ये चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और वैद्युत अपघट्य चालक। तो बच्चों, ये था चालक, अर्धचालक और कुचालक का सिंपल डेफिनेशन। और उनका एग्जाम्पल अगर देखें तो चालक पदार्थ की बात करें तो जिसकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है उसको चालक पदार्थ कहते हैं। और वो दो प्रकार के होते थे, एक होता था इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है आयनिक। जैसे कोई धातु ग्रेफाइट और कोई भी आयनिक यौगिक जब गलित अवस्था में हो तो ये सब चालक पदार्थ के उदाहरण हुए। और ध्यान रखिए बच्चों कि चालक जो भी पदार्थ हैं उसमें अगर ताप को बढ़ाया जाए तो उनकी चालकता घट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें, अर्धचालक की बात करें, तो इसका उल्टा, उसमें अगर ताप को बढ़ाया जाए तो ताप को बढ़ाने से उनकी चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक में ताप को बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है उसको हम लोग समझाएंगे आगे क्लास में। अर्धचालक के एग्जाम्पल हो गए जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब अर्धचालक का उदाहरण है। और जबकि कुचालक की बात करें, विद्युत रोधी इंसुलेटर की अगर बात करें तो जिसकी चालकता
सबसे कम में होता था उसको हम लोग इंसुलेटेड कहते थे। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, अधातु हो गया, सल्फर जैसे फास्फोरस, ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। अब हम लोग इसी चालक, अर्धचालक और कुचालक पदार्थ को ही समझेंगे, लेकिन बैंड थ्योरी के आधार पर। तो अब हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ बैंड थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आपको फिजिक्स में भी मिलेगा। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर हम लोग चालक, अर्धचालक और कुचालक को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, VVI for 10+2। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का 10+2 में आ चुका है केमिस्ट्री में, कि बैंड थ्योरी के आधार पर आप चालक, अर्धचालक और कुचालक को समझाइए। तो बैंड थ्योरी क्या होता है समझिए। बच्चों, हम लोग पढ़े थे 11th में कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणविक कक्षक जब मिलता है, जब 2 परमाणविक कक्षक आपस में संयोग करता है, तो परमाणविक कक्षक आपस में संयोग कर समान संख्या में आणविक कक्षक का निर्माण करता था। जितना परमाणविक कक्षक भाग लेता था, उतने ही संख्या में आणविक कक्षक का निर्माण होता था। यह आपको 11th में पढ़ाया गया था कि परमाणविक कक्षक जब भाग लेगा तो आणविक कक्षक बनेगा, लेकिन जितने आणविक कक्षक बनेगा, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने परमाणविक कक्षक आपस में संयोग करेगा, उतने ही संख्या में आणविक कक्षक का निर्माण करेगा। और जो आणविक कक्षक का जो निर्माण होता है, उस आणविक कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। ऊर्जा में बहुत कम अंतर होने के कारण वहाँ पर ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है, एनर्जी लेवल का निर्माण होता है। और उसी ऊर्जा स्तर को हम लोग एनर्जी बैंड या ओनली बैंड कहते हैं, ऊर्जा बैंड या सिर्फ बैंड कहते हैं। और यहाँ पर 2 प्रकार के बैंड का निर्माण होता है। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। एक है वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड हिंदी होता है संयोजी पट्टी या संयोजी बैंड, और कंडक्शन बैंड का हिंदी होता है चालन पट्टी या चालन बैंड। ये 2 प्रकार का बैंड होता है। अगर सही वैलेंस बैंड की बात करें तो कहता जो भरा हुआ बैंड है, जो भरा हुआ बैंड है उसको हम लोग वैलेंस बैंड कहेंगे, और जो खाली बैंड होगा उसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहेंगे। तो वो जो ऊर्जा स्तर का जो निर्माण हुआ, जो ऊर्जा बैंड का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर 2 प्रकार का बैंड का निर्माण होता है, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। जो भरा हुआ बैंड होता है उसको वैलेंस बैंड कहते हैं, और जो खाली बैंड होता है उसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। इस तरह का होगा, इस तरह का एनर्जी लेवल का निर्माण करता है। एक जो है वो भरा हुआ बैंड है, जो भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग सबसे पहले उसमें भरते हैं जिसमें ऊर्जा कम होती है, तो इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा ज़्यादा है। जितना ऊपर जा रहे हैं हम लोग, उसका एनर्जी उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरेगा। तो जो भरा हुआ बैंड है उसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं,
और जो खाली बैंड है उसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। और इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो ये गैप है उसको हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं, ऊर्जा अंतराल। इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप इसको हम लोग एनर्जी गैप या फॉरबिडन जोन कहते हैं। फॉरबिडन जोन बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी गैप या फॉरबिडन जोन। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसी को हम लोग एनर्जी गैप और फॉरबिडन जोन कहते हैं। इसी एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल या और फॉरबिडन जोन मतलब निषिद्ध क्षेत्र के आधार पर हम लोग चालक, अर्धचालक और कुचालक को समझते हैं कि उसका एनर्जी गैप कितना है। उसी एनर्जी गैप के आधार पर अब हम लोग चालक, अर्धचालक और कुचालक को समझाएंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा बैंड के बारे में कि दो प्रकार का बैंड था। एक था जो खाली था और एक था जो कि भरा हुआ था। ये जो भरा हुआ बैंड है, ये जो फिल बैंड है, उस भरे हुए बैंड को हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। और ये जो खाली बैंड है, एम्प्टी जो बैंड है, उस खाली बैंड को हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। और इस दोनों बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, उस एनर्जी गैप को हम लोग फॉरबिडन जोन कह रहे थे। बच्चे, यहां तक हम लोग देख चुके थे। अब इसके बाद अब हम लोग इसके आधार पर, इस एनर्जी गैप के आधार पर अब हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को समझेंगे। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं कंडक्टर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 5 नंबर का 10+2 में आ चुका है। तो अगर कंडक्टर की बात करें तो बच्चों, अब हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो कहता है सामान्यतः जो चालक पदार्थ होते हैं, उस चालक पदार्थ में इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो नगण्य होता है। एनर्जी गैप जो होता है वो लगभग 0 हो जाता है, नगण्य होता है। ये प्रायः ओवरलैप कर जाते हैं। क्या होता है इस तरह का? ये देखिए, ये है कंडक्शन बैंड और इस तरह से ये वैलेंस बैंड ओवरलैप कर चुका है। ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, ये प्राय एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं। इस स्थिति में जो एनर्जी गैप है वो एकदम 0 है, ये ओवरलैप किया हुआ है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप कर गया है। इस स्थिति में जो एनर्जी गैप है वो जनरली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एनर्जी गैप नगण्य 0 ओवरलैप कर गया है तो एनर्जी गैप एकदम 0 हो जाता है।
तो चालक पदार्थ में एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल जो होता है, फॉरबिडन जो जोन होता है, वो नगण्य होता है, क्योंकि इसमें जनरली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाता है। और जब ओवरलैप कर जाता है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। और जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो यही कारण है कि कंडक्टर जो होते हैं ये सब आसानी से विद्युत का चालन करता है, अधिक मात्रा में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बहुत कम है। एनर्जी गैप कम होने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने लग जाता है, आसानी से प्रवेश करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि लोग अधिक मात्रा में विद्युत का चालन करता है। अगर बात करें हम लोग सेमीकंडक्टर का, बच्चों अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो उस स्थिति में क्या है कि ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, ये जो भरा हुआ बैंड है उसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं, और जो खाली है उसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। और दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसको हम लोग एनर्जी गैप या फॉरबिडन जोन कहते हैं, जो बीच का रिक्त स्थान है। तो अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो कहता है सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ दूरी रह जाता है, दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी रह जाती है। और ये जो एनर्जी गैप होता है वो जनरली 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो एनर्जी गैप बहुत ही कम, बहुत कम है। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल है, और ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण इसमें थोड़ी सी गैप है, थोड़ा सा गैप है, बहुत ज़्यादा नहीं। इस थोड़े से गैप के कारण वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अधिक संख्या में कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। यहाँ से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा, क्योंकि यहाँ पर उस दोनों के बीच में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप है, जिसके कारण यह कुछ कुछ विद्युत चालकता को दिखाता है। तो ध्यान रहे, सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप बहुत कम, मतलब 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के कारण यहाँ पर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है, इसलिए यह थोड़ा विद्युत की चालकता को दिखाता है। लेकिन अब अगर इस स्थिति में, सेमीकंडक्टर की स्थिति में अगर ताप को बढ़ा दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार VVI पर 10+2, अगर ये इस स्थिति में अगर ताप को बढ़ाया जाए तो जैसे ही ताप बढ़ेगा तो उस एनर्जी को पाकर, टेम्परेचर, इस ऊर्जा को पाकर, एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर वो आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना और अधिक संख्या में शुरू कर देगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान रहे बच्चों, जब इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब इसमें ताप को बढ़ाया जा रहा है तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके, वो ऊर्जा को ग्रहण करके वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले के तुलना में अधिक संख्या में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना शुरू कर देगा। और जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अधिक संख्या में जब इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू कर देगा, अर्थात उनकी चालकता पहले के तुलना में बढ़ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि ताप को बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें कि ताप को बढ़ाने पर विद्युत चालकता बढ़ जाता है। जबकि तीसरा, अगर हम लोग
इंसुलेटर की बात करें, विद्युत रोधी की बात करें, तो उस विद्युत रोधी पदार्थ में ये जो कंडक्शन बैंड और ये जो वैलेंस बैंड होता है, ये जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड होता है, ये जो खाली है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं और जो भरा हुआ है उसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। तो इस कंडक्शन बैंड और इस वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप बहुत अधिक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस कंडक्शन बैंड और इस वैलेंस बैंड के बीच में फॉरबिडन जोन अर्थात एनर्जी गैप बहुत अधिक होने के कारण यहाँ का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता। ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होने के कारण वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता है। यही कारण है कि यह विद्युत का चालन नहीं करता। तो बच्चे, ये था बैंड थ्योरी के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक का परिभाषा। ये 10+2 में 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चे इसे अच्छे से कर लें। अब इसके आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में और एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर हम लोग देखा, अब यहाँ से हम लोग सेमीकंडक्टर के टाइप्स की बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होंगे, एक होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपेंट, बाहर से अशुद्धि को मिलाने से जो सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो वैलेंसी के आधार पर, डोपेंट जो होते हैं वो वैलेंसी के आधार पर मिलाया जाता है। तो उस वैलेंसी के आधार पर, उस डोपेंट के आधार पर उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी 2 प्रकार से बांटेंगे, एक होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या होगा उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें।